तो बिहार पे मोदी जी कब काम कीजिएगा? बिहार के नौजवान कहाँ जाएंगे? ये बड़ी सवाल है आज। जनता को भरोसा है कि अन्य दलों से हटके मतलब जनसुराज काम करेगी? जी देखिए, ये तो अब बहुत जल्दी ही तय हो जाएगा। 2025 का चुनाव अब लगता है कि महीना 1.5 महीना से भी ज़्यादा। लेकिन जिस दिन सत्ता में आएगी और हमारे प्रणेता प्रशांत जी बोलते हैं कि हमें काम अगर हमसे नहीं होगा तो मैं कुर्सी से चिपक कर बैठूंगा, करने में सहयोग कर देते हैं तो आपका काम जो 3 दिन में होने वाला था वो 3 घंटा के अंदर हो जाएगा। ये रूप से मैं पारिवारिक रूप से अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं चुनाव से अलग हट गया हूँ। देखिए, चुनाव में जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं समस्तीपुर नाव। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत और चुनावी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है, चाहे वो बिहार लेवल पे हो चाहे वो विधानसभा लेवल पे हो। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र में और जिला के महासचिव यानी जनसुराज से हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे। सबसे पहले सर, दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं श्याम किशोर कुशवाहा, जनसुराज के जिला महामंत्री के पद पर, अभी नया में जिला महासचिव से अब जिला महामंत्री हो गया है। और मैं इस समस्तीपुर नाव देखने वाले सभी व्यूअर्स को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, आदाब करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्रशांत किशोर जी जो हैं अभी फ़िलहाल एनडीए पे जो है बहुत सारे आरोप वगैरह लगाए भ्रष्टाचार का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाए, भ्रष्टाचार का सबूत दिए हैं हम लोग। भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगता था, कुछ लोग पार्टी वाले कहते थे फलना भ्रष्टाचार किया, लेकिन जनसुराज पार्टी और हमारे प्रणेता ठोस एविडेंस के साथ बताते हैं कि कैसे इन्होंने घोटाला किया है। जैसे अभी वर्तमान में अशोक चौधरी का मामला आया है। अशोक चौधरी का जो मामला आया है, पूरा देखिएगा कि एनडीए में तूफान मचा हुआ है। एनडीए के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज सिंह, उन्होंने कहा कि अशोक सिंह को प्लेटफॉर्म पर जाके, जहांबाजी प्लेटफॉर्म में है वहां जाके इस आरोप का जवाब देना चाहिए। जो आपको ये सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगा है उसका भी वो है 7वां पास, जो सच्चाई है वो 7वें पास है। और 7वां पास पे जो आरोप लगा है तो उसके भी राजकुमार सिंह जो आरा से चुनाव हारे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि चुनाव का समय और पार्टी की बदनामी हो रही है। सम्राट चौधरी जाके जनता के भी जवाब दें, प्लेटफॉर्म जहांबाजी प्लेटफॉर्म में है वो सर्टिफिकेट दिखावे जो कब मैट्रिक पास किए, कब इंटर पास किए, कब ग्रेजुएशन किए, कब डिलीट किए, कि क्या क्या किए, कौन कौन डिग्री लाए हैं। तो हमारी पार्टी जो जनसुराज है वो एविडेंस के साथ बात करती है, हवा में हम लोग कोई बात नहीं करते। मतलब इसमें मतलब 100% सही है, मतलब ये है। अभी बहुत लोगों का पिटारा खुलना है। आपको जानकारी मैं दे दूं कि बहुत सारे लोगों का पिटारा खुलना है, जो अभी हम लोग कैमरा पर नहीं बोलेंगे, लेकिन आगे आगे देखिए ना होता है क्या। चुनाव के जस्ट पहले बहुत चीज़ होने वाला है बिहार में। क्या लग रहा है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को ये भ्रष्टाचार जो है वो किस तरह असर इसका दिखेगा? देखिए, बिहार सरकार में जो ये अंतिम कार्यकाल, नीतीश जी का ये अंतिम कार्यकाल है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। नीतीश जी के ये अंतिम कार्यकाल में नीतीश जी जो बीमार हो गए मानसिक रूप से, वो बीमार हैं आज भी, और उनके कार्यकाल कुछ IAS अफसर और कुछ मंत्री चलाते हैं। इन्होंने व्यापक पैमाने पर लूट खसोट की है, पूरे बिहार को इन्होंने लूटने का काम किया और इसकी सज़ा इन लोगों को 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मतलब एनडीए का दावा है कि उन्होंने सड़क, बिजली, ये सब सभी चीज़ों पे काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम किया है, और आप कह रहे हैं कि लेकिन अगर भ्रष्टाचार अगर इतना गहरा है, जनता जो है सो तक क्यों ये सब सुविधाएं पहुंच पा रही है? देखिए, भ्रष्टाचार तो है ही, ये तो भ्रष्टाचार इसको कहना भी गलत है, ये घोटाला हुआ है। जिस तरह से अभी मैं उतना समय नहीं दे सकता, जिस तरह से इन्होंने रोड का एक ग्रुप बनाया, वर्तमान मंत्री ग्रुप बना के और उसका टेंडर करवाया है, और जिस ढंग से इन्होंने छोटा छोटा जो ठेकेदार था वो आज काम के अभाव में बैठा हुआ है, बड़े बड़े ठेकेदारों को इन्होंने मदद किया है और बड़ी पैमाने पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लूटा है बिहार को इन्होंने। जनता की जो गाड़ी कमाई का जो टैक्स दिया हुआ था वो उसको लूटने का काम इन लोगों ने किया है। जनसुराज बार बार जो है सो बदलाव की बात करती है, तो आप लोगों के पास कोई ठोस कदम है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? जब हम कब जो भी बात करते हैं नवनीत जी, ठोस आधार पे बात करते हैं। हम लोगों ने जो रोड मैप दिया है कि शिक्षा को किस स्तर से हम लोगों का सबसे पहला फोकस है शिक्षा।
जब आदमी को, व्यक्ति को शिक्षा से अगर सुसज्जित हो जाएगा, उस आदमी को रोजगार के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा, रोजगार उस खुद ढूंढ लेगा। किस क्षेत्र में उसको आगे जाना है वो स्वयं अपने क्षेत्र को चयन कर लेगा। पहली प्राथमिकता हम लोगों का शिक्षा पर है, दूसरी प्राथमिकता हम लोगों ने पलायन को रखा है। बिहार में आज आते हैं माननीय मोदी जी और बिहार में कहते हैं कि हम ये ट्रेन दिए, वो ट्रेन दिए। गुजरात में जाके ये चीज़ बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं कि हम ये फैक्ट्री दिए, वो फैक्ट्री दिए। पूरे भारत में हम गुजरात को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। इसका मतलब नवनीत जी ये है कि जो पीछे है वो पीछे रह जाएगा, जो आगे है। गुजरात में तो बहुत दिनों से फैक्ट्री वगैरह लगता रहा, लेकिन बिहार आज पूरे देश में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। शिक्षा में सबसे पिछड़ा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था में सबसे पिछड़ा है। तो बिहार पे मोदी जी कब काम कीजिएगा? बिहार के नौजवान कहाँ जाएंगे? ये बड़ी सवाल है आज। क्या जनता को भरोसा है कि अन्य दलों से हटके मतलब जनसुराज काम करेगी? जिस दिन जनसुराज अन्य दलों से काम नहीं करेगी तो जनसुराज सरकार बनाने के लिए नहीं आई है। अगर जनसुराज को मौका मिलेगा तो जनसुराज सेवा करने के लिए आई है, और जिस दिन जनता की सेवा लगेगा कि हमें जनसुराज पार्टी नहीं कर रही है तो उस दिन मेरे जैसा कई लोग दल को छोड़ के अपने रास्ता पकड़ लेंगे। इसलिए जनसुराज पार्टी पर कहीं भी अविश्वास नहीं कीजिए। जनसुराज पार्टी आपको अक्षरशः अपने शब्दों का पालन करेगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी को जो है चुनावी राजनीतिकार के रूप में लोग देखते हैं। अभी फ़िलहाल वे आंदोलन कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। क्या इनको इस रूप में जनता स्वीकार करेगी क्या? देखिए, ये तो अब बहुत जल्दी ही तय हो जाएगा। 2025 का चुनाव अब लगता है कि महीना 1.5 महीना से भी ज़्यादा नहीं है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने जो सवाल को जनता के बीच रखा है, अगर वो अपने ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों को भविष्य बदलना देखना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे नौकरी में जाए, तो जनसुराज पे विश्वास कीजिए। पलायन रोकना चाहते हैं तो जनसुराज पे विश्वास कीजिए। किसानों का मोदी जी ने कहा कि हम 2022 में दुगुनी आय कर देंगे। हम लोग दुगुनी आय की बात नहीं किए हैं, हम लोग कहे हैं कि किसान की हालत बेहतर होगा, किसान एक मजबूत स्थिति में आएगा। इसलिए जनसुराज पार्टी, और हम ये कहते हैं कि जनसुराज पार्टी अभी सत्ता में आई नहीं है, लेकिन जिस दिन सत्ता में आएगी, और हमारे प्रणेता प्रशांत जी बोलते हैं कि हमें काम अगर हमसे नहीं होगा तो मैं कुर्सी से चिपक कर बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या लग रहा है कि बिहार में उनके नेतृत्व में बदलाव होगा क्या? हमको तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन अवश्य है, परिवर्तन होना तय है, परिवर्तन होगा इस बार। विधानसभा चुनाव 2025 जो है अभी नज़दीक है। क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो इसमें असर दिखाएगा क्या? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का मुद्दा आएगा। जिस ढंग से हम लोग बात रख रहे हैं और जनता भी सुन रही है, आज के दौर में सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अखबार से तो खैर अखबार तो उतना छापती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया जनता के लिए मजबूत शासन व्यवस्था है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता सब देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। क्या लग रहा है कि जनता बदलाव के मूड में है? बिल्कुल, बिहार में बदलाव तय है। मतलब कह रहे कि आप बहुत सारा भ्रष्टाचार जो है बड़े पैमाने पे है, सारे मंत्रिमंडल के लोग हैं। क्या लगता है कि आप समस्तीपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, तो समस्तीपुर में कुछ ऐसी भ्रष्टाचार या कुछ ऐसी चुनौतियां जिसका सामना श्याम किशोर जी करते हों या किए हों? देखिए, कोई भी लोग हैं, चाहे हम भी हैं या आप हैं या आम लोग हैं, भ्रष्टाचार का कहीं न कहीं शिकार तो आप भी होते ही हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी जो बाबू लोग बैठे हुए हैं, आप अगर वाजिब काम कराने के लिए भी जाइएगा तो आपका काम पेंडिंग ठंडा अवस्था में चला जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार करने में सहयोग कर देते हैं तो आपका काम जो 3 दिन में होने वाला था वो 3 घंटा के अंदर हो जाएगा। ये हालत है बिहार का, और बिहार का ही नहीं, समस्तीपुर जिला का भी, और समस्तीपुर जिला में विभूतिपुर विधानसभा का भी, विभूतिपुर प्रखंड का भी वही हाल है। क्या कोई ऐसा उदाहरण जिसमें आप गए हों और आपका काम ना हुआ हो? देखिए, ऐसा उदाहरण हम क्या बतावें, काम तो बहुत सारा है, और काम जब लोग कराना चाहता है तो हो ही जाता है, चाहे जिस माध्यम से हो। लेकिन मैं इतना बात बता देता हूं कि काम हम भी कराए हैं, लेकिन जहां पैरवी भी नहीं सुना जाता है, ऐसी परिस्थिति होती है कि आपका पैरवी भी होगा तभी भी आप भ्रष्टाचार में सहयोग करने में आप जब आ जाइएगा तभी आपका काम होता है। चाहे वो हर महकमा हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अंचल की व्यवस्था हो, प्रखंड की व्यवस्था हो, सारे जगह भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है।
और सरकार जिस दिन चाह लेगी उस दिन ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी। ये सब तो भ्रष्टाचार पे था अमूमन की क्या सब है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है विभूतिपुर विधानसभा हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक देखे, अभी एनडीए का एक चल रहा था कार्यकर्ता सम्मेलन था, उधर विधायक जो वर्तमान है वो जनसंपर्क कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी किस तरह से जो है विभूतिपुर में काम कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी में भी बहुत लोग जनसुराज से जुड़े हैं, बहुत लोग टिकट की भी इच्छा रखते हैं और टिकट तो किसी एक को ही मिलना तय है। तो जो भी होंगे हमारी पार्टी के भी एक ही उम्मीदवार होंगे और सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी जनता पे निर्भर करती है, जनता हम लोगों को कितना मान सम्मान इस बार देती है। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको मैं बता दूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से 2025 के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हूं। मतलब ये कहीं से मतलब आया कि अंदर का ये था कि या सोशल मीडिया वगैरह या लोगों से सुनने में आया कि श्याम किशोर कुशवाहा जी जो हैं फॉर्म वगैरह भरे हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसा मतलब लोगों के बीच आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फॉर्म वगैरह की कोई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का जो एक क्राइटेरिया तय किया गया था उस क्राइटेरिया में हम भी थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं स्पष्ट बातता हूं, किसी बात को छिपा के नहीं हम बोलते हैं नवनीत जी। मैं मानसिक रूप से, मैं आर्थिक रूप से, मैं पारिवारिक रूप से अभी प्रिपेयर्ड नहीं हूं, इसलिए मैं चुनाव से अलग हट गया हूं। देखिए, चुनाव में जो है जाति फैक्टर जो है बहुत मायने रखता है और आप भी कुशवाहा जाति से आते हैं, और क्या लग रहा है कि जनस्वराज भी जाति को देखकर यहाँ पे सीट दे सकती है या जाति से ऊपर उठ के दे सकती है? देखिए, इस बारे में हम आपको अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि हमारे प्रणेता पहली बार हम लोग चुनाव में जा रहे हैं 2025 में। तो हमारे प्रणेता की आंतरिक इच्छा क्या है ये तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना हमें विश्वास है कि जात पात से उठकर भी हम लोग बिहार में नई राजनीति को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें हो सकता है हमें जात बिरादरी के तहत सफलता नहीं मिले, उस असफलता को भी हम लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जात बिरादरी में जो इन नेताओं ने बांट दिया है उसको जनसुराज पार्टी चाहेगी कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकें। अगर 10 मतलब विधानसभा की बात करें समस्तीपुर ज़िला में, तो क्या लग रहा है कि सब जगह का अलग अलग रुझान होगा, उसमें आप किसको देख रहे हैं अभी फ़िलहाल कि 10 विधानसभा में से कौन सा विधानसभा जो है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अच्छी परफॉर्मेंस ला सकता है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी 10 विधानसभा में मजबूत है, लेकिन हमारी जहाँ तक अपनी मैं व्यक्तिगत राय बताता हूँ, पार्टी की राय मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरी वारिस नगर विधानसभा में हम लोग बहुत मजबूत हैं। इसके बाद मोहद्दी नगर में भी हम लोग मजबूत हैं, हसनपुर में भी हम लोग बहुत मजबूत हैं, रोसड़ा में भी अब फ़िलहाल हम लोग मजबूत होने जा रहे हैं। तो फिर आपको यहाँ सरायरंजन में भी हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, काहे कि वहाँ बिहार सरकार के सेकंड मुख्यमंत्री जीतते हैं वहाँ से, तो वहाँ भी हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे। और रहा विभूतिपुर, जहाँ के मैं स्थानीय हूँ, तो विभूतिपुर में भी आप चुनाव बहुत ही संघर्ष के साथ और बहुत ही तन्मयता के साथ हमारी पार्टी लड़ेगी, और जो भी उम्मीदवार आएंगे उनके लिए हम 100% देने का काम करेंगे। लास्टली हमारे जनता जो फॉलोअर्स हैं या आपके वोटर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है विभूतिपुर विधानसभा में कि लोग सीधे राहत पहुंचाकर जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको किस तरह आप देखते हैं? नहीं, देखिए, इसका मैं 2 तरह से जवाब देता हूँ। पहले तो हम राज्य सरकार पे जाते हैं और फिर आपको हम विभूतिपुर की भी बात बताएंगे। अभी देखिए, 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी जिस दिन से आए थे 2005 में, उस दिन से आज माने 2025 के 7वें महीने तक या 6ठे महीने तक इन्होंने 400 ही पेंशन देने का काम किया। और जब हमारी पार्टी कहा कि हम 1500 रुपया देंगे पेंशन की राशि वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को, तो आज 20 साल के बाद नीतीश जी को ये ख्याल आया कि 1100 रुपया पेंशन करना ज़रूरी है। क्यों? किस चीज़ का डर है? आपने तो बहुत विकास की ढिंढोरा पीटा है कि हम ये विकास किए हैं, स्कूल बनाए हैं, पुल बनाए हैं, पुलिया बनाए हैं, रोड बनाए हैं, सारा चीज़ आप बनाए हैं, तो फिर ये 400 के 1100 करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी कि आज भी 1100 राशि बिहार में सबसे ज़्यादा कम है, आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि अभी आप देखते हुइएगा बिहार सरकार में जो 10-10 हज़ार रुपया
जीविका के माध्यम से इन्होंने 70 लाख लोगों को देने का वादा किया है। पहले 50 था और फिर 25 बढ़ा के 75 हो गया। 75 हो गया और शायद 26 तारीख को वो सबके अकाउंट में जाने वाला है। तो वो 10,000 रुपया नवनीत जी, क्यों आप इतने दिनों से उस महिला की समृद्धि के लिए क्या किया? 20 साल से आपको नहीं दिख रहा था कि महिला की समृद्धि ज़रूरत है और आपने उसको नहीं दिया। लेकिन ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है नवनीत जी, मैं चुनाव आयोग को भी कहता हूँ और जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, सरकार इस माध्यम से वोट को खरीदना चाहती है, जो कि सरासर गलत है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। अगर आपको देना ही था तो आप पिछले साल भर पीछे बढ़ाते, साल भर पीछे देते, साल भर पहले भी उसका जीवन खराब था उस समय आप देते। अभी तो आप ऐन वक्त में 10,000 रुपया दे के उसका वोट का सौदेबाजी कर रहे हैं। ये गलत परंपरा है। अब आई दूसरी बात है कि विभूतिपुर में आप जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इशारा हम नहीं कर रहे हैं, आप इशारों में समझिए कि लोग राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर नहीं रहे हैं, राहत नहीं दे रहे हैं, ये लुभा रहे हैं, वोट आकर्षित करने का काम कर रहे हैं, जिसमें मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेता हूं। सुने हैं कि मंदिर में लाइट लगा है, हमारा सवाल है, आपने मंदिर में लाइट ही नहीं लगा है, बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह ऐसे विकास की बातें हो रही है। मैं बताता हूं आपको, जो लाइट लगी है, मंदिर अगर हमारी आस्था का चीज़ है तो हमारे सर्वांगीण विकास का चीज़ है विद्यालय में आपने लाइट क्यों नहीं लगाया? अगर विद्यालय में लाइट नहीं लगा सकते हैं आप, अगर वहाँ लाइट की आवश्यकता नहीं है तो हर विद्यालय में आप 2-2 पंखा ही डालते। विद्यालय नहीं, कॉलेज, हाई स्कूल सब में है, सब जगह है। पंखा नहीं है, सब ऑफिस में पंखा नहीं है, लाइट नहीं है। आप वहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस चीज़ का कमी देखते हैं, इससे बच्चों की विकास होती, हमारे समाज का विकास होता। मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन मंदिर एक समाज का परिवर्तन का विषय मैं नहीं मानता हूँ। मेरा व्यक्तिगत तौर पे आस्था हमारी भी है, हम भी भगवान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, मैंने सुना है कि 30 बस से भव्य श्री राम मंदिर का दर्शन कराया जाएगा वृद्धजनों को, आम लोगों को, जिनको भी ले जाएं वो आप ले जाइए, ये भी सही है। लेकिन आप 30 वैसे विद्यालयों को चयन करते जो दलित के इलाके में है, शोषित के इलाके में है, पिछड़े इलाके में है, वैसे विद्यालयों को चयनित करके वहाँ के 10-10 बच्चों को भी आप बौद्धिक विकास के लिए आप राजगीर, पटना, बोध गया, भागलपुर, जो हमारे बिहार में जो जगह हैं, उनको भ्रमण कराने का काम करते। आप धर्मांता के आधार पर क्या आप चाहते हैं कि दलित नहीं विकास कर सके, पिछड़ा नहीं विकास कर सके, सवर्ण लोग के सवर्ण में जो गरीब लोग हैं वो विकास नहीं कर सके, वो शिक्षा के माध्यम से नहीं जुड़ सके? तो आप इस आधार पे वोट लेना चाहते हैं। मैं आपको आज बता देता हूं, इस आधार पे जो भी वोट लेने का प्रयास करते हैं, बाद में वो बहुत पछताएंगे। इस आधार पे विभूतिपुर में वोट नहीं होने जा रहा है। विभूतिपुर में वोट होने का दूसरा आधार होगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी जो हैं ये पेंशन वाली योजना के बारे में उठाए थे कि हमारी सरकार बनी तो हम इतना देंगे। फिर आरजेडी कह रही है कि हमने उठाई बात, हमने 2500 रुपया कही तो नीतीश कुमार कर दिए। तो मतलब सही क्रेडिट किनको मिलना चाहिए? प्रशांत जी को मिलना चाहिए या आरजेडी को मिलना चाहिए? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रशांत जी बनाए थे उनका भी था जो हम 1500 देंगे, बचा उधर इंडिया गठबंधन के लोग भी, वो लोग भी मानक तय किए थे। इसी दो तरफ से सरकार पे दबाव पड़ा है कि भाई हमारे विरोध में जो गठबंधन बिहार में बन रहा है वो सब ये लोक लुभावना वादा कर रहे हैं। वादा लोक लुभावना नहीं। आज आप ही बताइए, 400 रुपया का मतलब हुआ 15 या 45, मतलब 15 रुपया से भी कम। 15 रुपया में 10 रुपया में 1 कप तो चाय मिलता है नवनीत जी। आप एक मजाक, उस व्यवस्था को तो आप मजाक बना के रखे हुए थे। हम तो कहते हैं 1100 नहीं 1500, हमारी पार्टी की भी बात नहीं मानिए, आप उसको 2500 कीजिए। जिस वृद्धजन, अगर 2500 किसी वृद्धजन के खाता में जाएगा, पति पत्नी 2 प्राणी हैं तो 5000 का महीना, उसका बेटा भी उसी पैसा के लोभ से उसका सेवा करेगा। हमारा मम्मी पापा के खाता में 5000 रुपया है, हम सेवा करेंगे तो 5000 रुपया देगा तो हम बाज़ार से सामान ला के देंगे मम्मी पापा को। तो ये तो आज भी कम है। 15, मैं तो मेरी पार्टी का भले मैनिफेस्टो है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 2500 राशि होना चाहिए था वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निस्सहाय के लिए।
ये राशि आज भी कम है। एक जनसुराज से एक अपील, बहुत सारे तरह तरह की बातें अभी विभूतिपुर में चल रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज पार्टी की ओर से मैं विभूतिपुर ही नहीं, मैं जिला महामंत्री हूँ। जी पूरे जिले का महामंत्री हूँ। विभूतिपुर सहित समस्तीपुर जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में हमारी जनसुराज पार्टी, हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप तमाम मतदाता मालिक से अनुरोध है, निवेदन है कि जो भी उम्मीदवार आवे, जात पात धर्म से उठकर उनको वोट कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये पार्टी आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरेगी तो श्याम किशोर आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपके दरवाजे तक आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपका भी नवनीत जी, आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्तीपुर नाव देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनके प्रति मेरा बहुत प्यार है, आभार है, नमस्कार है। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, धन्यवाद।